एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाल ढांग चिल्लर खाल्ग मार्ग बने हमारा। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, इसी एक स्लोगन के साथ हमारे प्रवीण थापा जी कोटद्वार से दिल्ली की ओर पैदल मार्च गए और अपने साथ ये एक चिनगारी जो लेके गए थे कि एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाल ढांग चिल्लर खाल्ग मार्ग बने हमारा। तो वो जो उन्होंने चिनगारी सुलगाई थी वो धीरे धीरे आग बनती जा रही है। और आग कैसे बन रही है दिखाते हैं आज आपको एक रूप उस आग का, जो कि चिनगारी उन्होंने भड़काई थी वो अब आग बन चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि रैली निकल चुकी है उसी के उसमत में। सभी लोगों से कृपया शांति बनाए रखें और अनुशासन बनाए रखें। एक भी कानून सभी लेना नमस्कार। एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार 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 सर। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, जय। एक ही लक्ष्य एक ही नारा। सर नमस्कार, नमस्कार सर। और आप ये देख सकते हैं जनता में कितना उत्साह है और इससे लगता है कि हमारे कुछ राजनेताओं की नींद टूटेगी, उनके कानों पे कुछ जूं रेंगेंगी और वो इस संबंध में कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। नहीं तो ये जनता है, सबका हिसाब बस एक ही पल में कर देती है। सर तो ये जो चिंगारी भड़क चुकी थी अभी ये धीरे धीरे आग बनती जा रही है। नमस्कार, 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 नमस्कार। हमारा लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। और ये देख सकते हैं आप किलोमीटर लंबा, कई किलोमीटर लंबा है ये जुलूस। और जो हमारी माता बहनें हैं वो बसों में सवार होके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देख सकते हैं आप बसों में। लाल ढांग चिल्लर खाल बने हमारा। ये देख सकते हैं आप मातृ शक्ति के अंदर जोश।
तहसील प्रांगण से देख सकते हैं आप। धन्यवाद दे रहा हूँ सभी महिला संगठनों का, बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सभी की नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि हमारी दोनों कमिश्नर्स के लिए हमें उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता था। कोरोना के टाइम पे आप सब लोगों ने देखा है कितनी भयावह स्थिति हो गई थी। यदि हमारा ये मार्ग होता तो आज ये परेशानी हमको झेलनी नहीं पड़ती। व्यवसाय बहुत बढ़ जाता, फैक्ट्रीज में बहुत सारे हमारे बच्चों के लिए रोजगार उत्पन्न होते। तो मुझे लगता है ये जो डिस्टेंस शॉर्ट होगा, जहाँ ईंधन की बचत होगी, जहाँ समय की बचत होगी, इसके साथ साथ ही हमारी लाइफ लाइन के रूप में साबित होगी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसे नहीं छोटी चाहिए, और जब तक रोड नहीं बनेगी हम संघर्ष करते रहेंगे रोडों पर। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं नमन करना चाहता हूँ केरल की सम्राट जनता को कि आपने विगत 24-25 सालों से देखा है किस प्रकार से दोहन बराबर इन राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पे किया गया है। हम राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखते, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम शोषित होते हैं, जब हम आंदोलित होते हैं, तो हमें किसी को इस बात को कहने का हमें अधिकार है कि भाई आखिर हमें रोड क्यों नहीं देगी। एक अदद रोड जिसके लिए आज हम सड़कों पर आंदोलित होकर इस कोरबा के सभी सम्राट जो व्यक्ति है, संगठन है और यहाँ के पार्षद, सम्मानित पार्षद है, उनका मैं दिल की गहरे से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अपना प्रत्येक पूर्व सैनिक, क्योंकि सुबह 8 बजे कम से कम 1000 पूर्व सैनिक वहां पर पहुंच गए थे, उनके चेहरे को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। कम से कम 8-10 वीर माताएं, वीर बहनें रोड को भी सल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे एक आह्वान को सुना और इस रोड को समर्पित करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूरी संपूर्ण सोसाइटी के साथ चलते हुए यहाँ तक पहुंचे। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। मैं एक विचार करना चाहता हूँ, 1862 में पहली लाइन पे लगी थी इस रोड पे। लैंप अभी तक पड़े ठाकर हमारे जमाने में हमारे पूर्व जमाना, और वो 1862 में पेंटिंग हुई है बस जगह जगह, लेकिन फिर भी वो पर निभा तुम लेकर कि तुम मानसिकता दर्शान कि बार बार इसका लाभ लेने का जो आपकी प्रक्रिया है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। और इसको रोकना होगा तो किसको आगे आना होगा? आपको आगे आना होगा, जनता को आगे आना होगा। हमें शहरी मानसिकता को हटाना होगा, हमें क्लियर कट अपनी मानसिकता को एक फुट और इस रोड के लिए निमित करना होगा, तभी जाके इस रोड का भला होगा। धन्यवाद। भारत माता की। और तो अभी आपने देखा है विशाल जन सैलाब, और उनके विचार भी आपने सुने। ये सब जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ इसको पक्का करने के लिए है। ये देख सकते हैं आप इस मार्ग की हालत, जो कि थोड़ी सी बरसात में पूरी तरह से बंद हो जाता है और कोटद्वार लालढांग की आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता को किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना के इन नदी नालों के बीच से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो एक उम्मीद जो कभी जगी थी कि शायद ये मार्ग बनेगा। ये सिगड्डी सौत पे लगभग कंस्ट्रक्शन पुलिया बनने के लिए पिलर्स तक तैयार हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये काम अधूरा ही रह गया। इसलिए तो कहता हूँ कि हर बार एक उम्मीद जगती है और हर बार वो उम्मीद फिर से टूट जाती है। इसके पीछे जो भी कारण होगा वो हम सबको समझना होगा और कोटद्वार की जनता को एक साथ आना होगा, ताकि इस मार्ग के बीच में कोई कारण ही ना रहे। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को पक्का होता देखने के लिए कई वर्षों का इंतज़ार, और ये इंतज़ार हर बार लंबा होता गया। हर बार एक उम्मीद जगती थी कि शायद इस बार, लेकिन हर बार कोटद्वार की जनता को एक छलावा ही मिलता गया। लेकिन इस बार जो ये चिंगारी
जली और धीरे धीरे आग का रूप लेती जा रही है। कोटद्वार की जनता ने साथ मिलकर किसी भी दल के प्रभाव में ना आकर इस मार्ग की जो पक्का होने की मांग उठाई है, तो शायद इस बार कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।